जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बेतक साहिब। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। राम के जय। श्री मामति कहे मोमिनो, सुनियो मंगला चरण अपने भी तक देखियो, सुनियो दोए श्रवण, सुनियो दोए श्रवण। पहर पहलो शुरू। सुंदर से स्वरूप के बेतक बंगला जी की पन्ना धाम की बेतक श्री जी साहब को, श्री जी साहब ने अपना काम किया, सुंदर साथ को जगाया। वो गोते खा रहे थे माया में, दुनिया को ही अपना समझ रहे थे। श्री जी साहब ने परम धाम के वचन बोले, उनको जग से छुड़ाया, कैद से छुड़ाया, माया की कुतवाली से छुड़ाया। वो इनके साथ हो लिए, घर परिवार सहित आए, कोई अकेले आए, लेकिन दुनिया से जुदा होकर आए। अब ये जब यहाँ आए हैं तो इनकी आत्मा जगी हुई है। ये परमात्मा को पूजना चाहते हैं, ये परमात्मा को पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनकी सांसें तो चल ही रही हैं। जग गए हैं तो क्या हुआ, सांसें तो चल ही रही हैं। इसलिए इन्होंने इंद्रावती को पकड़ा है, इंद्रावती के शरीर को पकड़ा है और उनकी इतनी सेवा करना चाहते हैं कि वो सेवा करते करते ही ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं। उनका घर का और कोई काम नहीं है, उनको एक ही काम है कि हमें सेवा मिल जाए। सेवा इतनी ज़्यादा, सेवादारों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि जो सेवा करना है उसके लिए सूची बनती है। मोजे पहनाना है तो मोजे पहनाने की सूची बनेगी कि 2 लोग पढ़ाएंगे, 2-4 लोग तो लगते नहीं उसमें। जिन 2 के नाम लिखे हैं, जब उनको बोला जाएगा अब तुम्हारा पूरा है, तब क्यों में खड़े हैं लोग, तब तक वो खाली है। महीने 2 महीने 4 महीने उनको कोई सेवा नहीं है, तो उनने अपना नाम रखा है मोजे पहनाने में हमको रखना है, तो उस क्यों में है वो। फिर उनकी सूची में नाम लिखा जाएगा और फिर वो 2 जो बाद थे वो हट जाएंगे। ये तो मोजे पहनाने एक उदाहरण दिया हमने। ऐसी हर चीज़ की सेवा का। श्री जी साहब का पलंग है, तो पलंग पे जब श्री जी साहब आने लगेंगे उस समय हाथ कौन फेरेगा। और जो भी आप समझ रहे हैं ये सेवा, देखिए गर्मी और बरसात की सेवा सर्दी की सेवा से भिन्न होती है। कहाँ होती है? दिल्ली से लेकर ग्वालियर तक और पन्ना तक। ये जो अपना क्षेत्र है
इस क्षेत्र में कोई भी अपनी अपनी सेवाओं को सर्दियों की सेवा का पहले वर्णन आया है। ध्यान यहाँ लाइए सुंदर सा जी, अपन अपनी बात पे जमे रहे, यहाँ से उड़ेगा ध्यान तो सब उड़ गया, क्योंकि लिंक टूट जाएगा। अभी चौपाई चलना है तो लिंक जोड़ने के लिए हम आपको ये सब बोल रहे हैं, क्योंकि पहले भाषण हो जाए और उसके बाद चौपाई चले तो इसकी क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इतनी जगह बीत के होती हैं, कभी भी पहले भाषण नहीं होता, मैं क्यों भाषण देने चलूँ? आपकी ज़मीन को तैयार होना चाहिए कि सेवा करने वालों के नाम आए हैं, इनका नाम आया होगा सूची में, तब इनका नंबर ये मिला है। बाकी और लोग बकाया हैं, वो फिर बाद में आएंगे। इस तरह नाम भी बदलते जाते हैं। ये सब के साथ हम बार बार नहीं बोलेंगे आपको ये बात समझना है कि जो काम कर रहा है, थोड़ा थोड़ा सा काम बांट के अलग अलग लोगों के नाम लिखे हुए हैं। किसी को मूर्छल करनी है तो मूर्छल सवेरे वो करेगा तो वही दिन भर करता रहेगा, ऐसा नहीं है। दोपहर का मूर्छल वाला अलग है, रात को मूर्छल वाला अलग है। सबकी कागज़ सूची बनी हुई है, वो उस समय हाजिर है पहले से, वो हाजिर नहीं है तो दूसरे कल खड़े हैं और उसका नाम कट जाएगा कि ये उतना होशियार नहीं है, आता नहीं है समय पे सब खड़े हुए हैं। इस तरह का ये सेवा का वर्णन आप सुनेंगे। क्या वर्णन सुनेंगे? एक सिजी साहब की सेवा का वर्णन 24 घंटे में कैसा कैसा होता है। इसमें से जो सूची में नहीं है वो कौन है? महाराजा छत्रसाल। वो जब भी आएंगे तो जो कुछ हो रहा है उसमें वो हाथ बटाएंगे, चाहे जो कुछ हो रहा हो उसमें ही वो सेवा हाथ बटाते हैं। ये नहीं कि ये काम तो जो करेगा हम कोई अच्छा वाला करेंगे, ऐसा नहीं है। ये सब आप इसमें देखेंगे। हम तो फिर चौपाइयाँ चलेंगे, लेकिन आप अपनी नज़र ऐसी रखेंगे। अब चौपाई शुरू होती है तो शुरू कहाँ से होगी? कैमरा वाला लालदास जी के हाथ में कैमरा है, उन्होंने दृश्य खींचा है। यहाँ पर पलंग बिछा हुआ है, बंगला की बात है तो बंगला की सेज का वर्णन करेंगे। तो बंगला की पलंग की झांकी कैसी है, फिर उसमें सेवादार कैसे हैं, फिर इस तरह से वर्णन का एक तरीका रहेगा। आज से पहले आप क्या सुनते थे? अब सिजी साहब वहाँ पहुँचे, अब सिजी साहब वहाँ पहुँचे, ये सब बंद है। अब ये कथा नहीं है, कथा ही बदल गई, तरीका ही बदल गया। सूचियाँ तैयार हैं तो वो सेवा कर रहे हैं। वो सूचियों को देख करके लालदास जी ने ये बीतक लिखी है कि वो कौन करता था, उसका नाम क्या है, वो सूची में लिखे हैं। हाथ फेरने वाले, सवेरे कपड़े के अंगीठी लाने वाले हैं, एक कोई रकेबी लेके आएगी, उसमें कपड़ा ओढ़ा हुआ है। कपड़ा आप उठाएंगे तो उसमें एक रुमाल गर्म पानी का चौकोर करके रखा हुआ है। सिजी साहब उसको लेकर के ऐसे ऐसे हाथ में फेरेंगे। सर्दी के दिन है, और अगर आप यहाँ भी दिसंबर में यहाँ फंक्शन होने वाला है, 1200 पारायण होने वाले हैं, तो सर्दी आप देख लेंगे कैसी होती है। दिसंबर की सर्दी इसी तरफ से हवा आती है, इसी तरफ की हवा सिजी साहब ने सही है, हवा उस तरफ से नहीं आती। उस तरफ पहले भी दीवार थी, अभी भी दीवार है, दरवाज़ा पहले भी इसी तरफ था और अभी भी इसी तरफ। हवा कहाँ से आना? पश्चिम से आना, और कैसी आना? ठंडी हो आना। तो सिजी साहब को गर्म कैसे रखा जाए, इसकी जो है ये आप अभी तक सुन रहे हैं। बंगला जी में सवेरे के समय, सोते समय पलंग का वर्णन होता, लेकिन सवेरे के समय जब लीला बतानी है तो कहाँ से शुरू होगी? पलंग से ही तो होगी। उठापन से तो कहाँ से उठेंगे? पलंग से ही तो उठेंगे। इसलिए पलंग से सेवा इसलिए शुरू होगी। सुंदर सेजे स्वरूप के, आप झांकी देखिए, सेजी साहब के पलंग दिख रही है। सेज राज्य का प्यारा है, जिसको इंद्रावती से प्यार है उसको उनकी पलंग से प्यार है, वरना पलंग बिछा है, दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा। अत प्यारी भरी नूर, बड़ी प्यारी भरी, वो तो उसमें गद्दी भरी हुई है, बड़ी प्यारी लगती है।
उनको प्यारी लगती है जिसको इंद्रावती से प्यार है। तिनकी सिफतें जो वहाँ इनकी कैसे सिफत की जाए कि यहाँ वो लोग खड़े हैं जो इंद्रावती के लिए जान कुर्बान करना चाहते हैं। कभी जान भी कुर्बान होती है। अरे सेवा करोगे वही जान की कुर्बान है, तो सेवा दो, तो सेवा करने वाले 100 और सेवा का काम 1 है। तो कैसे कैसे होएगा, इस सब का नामों का वर्णन भी आएगा। सब ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, सबके नाम सुनने से जैसे आप राजसमाजी सुनने से आपको फल मिलता है, वैसे इन सखियों के नाम सुनने से भी जब आपका दृष्टिकोण है कि धाम की सखी का नाम है, आपको वही फल मिलेगा। क्यों कर कहो जहूर जहूर इस बात को कैसे बयान किया जाए जो सेवा यहाँ पर धाम की सखियों के द्वारा की जा रही है। सबके अलग अलग तन हैं, सबके अलग अलग शरीर हैं। ये परम धाम के शरीर नहीं है, ये 14 तबक के पंच तत्व के शरीर हैं, सांस चलते तक के शरीर है। ऐसे शरीर में जिसमें उनको खुजाल भी मचती है, उनको प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, ये सब काम भी करना है और अपनी सेवा में समय पे पहुंचना है। यदि उस सेवा पे हम ना पहुँचे तो हमारा नाम कट जाएगा, दूसरे का नाम आ जाएगा। न जाने फिर वो हमें सेवा कब मिलेगी, कहो 1 साल लग जाए, कहो 1.5 साल लग जाए। तो सब सेवा में आतुरता से खड़े हैं, वो तरस रहे हैं। शिवजी साहब उठेंगे तो उठने का काम तो वो दूसरे खड़े हैं। उसके बाद जब चलेंगे तब हम पावड़ा बिछाएंगे, तो पावड़े वाली भी खड़ी है नंबर 2 पे। पावड़े के बाद चलेंगे फिर क्या करेंगे। तो इस तरह का सब लाइन से अपनी अपनी सेवा के लिए खड़े हैं, उस समय पहुंच जाते हैं। अभी आप पलंग की झांकी देखिए, शिवजी साहब का सवेरे का समय है। अति प्यारा लाल पलंग लाल प्यारा है क्योंकि उसके 4 जो पाए हैं वो लाल लाल चमक रहे हैं। ना चमके तो चमकाने वाले रोज उसको चमकाएंगे, इसलिए वो पलंग का लाल रंग गहरा 4 पाए का चमक रहा है। पाटी भी चमक रही है। पचरंगी पाटी में जो निबाड़ है 5 रंग की है और वो सब उसमें पहले पाटी तो लाल लाल पुती हुई है, उसमें पाटी घनी बुनी हुई है। वो भी चदर जो बिछाया उसमें से दिख रही है। प्रेम प्रीत सो सेवा है, ये सेवा प्रेम की और प्रीति की है। इंद्रावती पे छाती घिसने के लिए थोड़ा सा काम मिल रहा है एक सखी को, तो वो सखी कर रही है, इसलिए इसको दिल दे के बयान किया गया है। सिरदार साथ सुंदर है, सुंदर साथ है, सिरदार है, माया से जीत कर आए हैं, तो उनको ये सेवा यहाँ हासिल हो रही है। आप भी थोड़ा बहुत माया से जीत कर आए हैं तो यहाँ सुनने की किस्मत पा रहे हैं। सेज तलाई कोमल है, तलाई गद्दा जो है बहुत ही कोमल है। मिही चादर धरी नरम, चादर उस पे सफेद बिछी है लेकिन वो बहुत ही नरम है और सब कुछ उसमें गद्दा का दिख रहा है। सिराने गाल मसूरिये, सिराने पर बहुत ही अच्छा तकिया रखा हुआ है। ये जाने सैया दिल मरम, ये सैया इसका मरम जानती हैं कि यहाँ पर जो सोने वाला है इसने हमको हमारे घर आकर जगाया था। हमारे घर आकर इसने हमारी 4 कठोर बातें सही थी, उसके बाद हमारी जब आत्मा जगी तो ये दूसरी जगह चला गया। आज हमको ये मौका मिला है तो हम सेवा करें। ऐसे लाइन से सब लोग खड़े हुए हैं। चारों पाए सेजबंद है, चारों पाए सेजबंद, जो कुछ चादर बिछी हुई है उसमें तनी लगी हुई है और 5-5 खुदरे लगे हुए हैं। खुदरे भी लाल, पीले, नीले, सफ़ेद और काले 5 रंग के खुदरे हैं। 5 ही रंग होते हैं दुनिया में, बाकी रंग एक दूसरे के मिलाने से बनते हैं और सफ़ेद रंग मिलाने से हल्के हल्के होते जाते हैं। दुनिया में रंग कितने होते हैं? 5, लाल, पीला, नीला, सफ़ेद और काला। ये 5 ही रंग होते हैं। इन 5 रंग की फुंदरे जो चद्दर पाए से बांधा है ताकि उसमें गुड़ी ना पड़े, उसमें 5 फुंदरे लटक रहे हैं।
बांधे सनंद कर सनंद कर तनी उनमें बांधी गई है। जिसकी सेवा मिली होगी वो तनी बांधी है। लटके फुम्मक रेत में फुम्मक चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। पच रंग तरंग झलकत 5 रंग के ये फुम के 5 दोनों तनी में, एक पाए पे 10 दो फुंदरे हैं। ये 5 रंग के 2 फुंदरे बने हुए हैं। चादर रजाई ओढ़ने रजाई रखी है, क्योंकि सर्दी के दिन की सेवा आप सुन रहे हैं। रुत समय सेवा होए, जैसी ऋतु होती है वैसी सेवा है। ये सर्दी की ऋतु की सेवा है। लाल डांडे 4 नूर के, ऊपर जो मच्छरदानी लगाने के लिए 4 डांडे लगे हुए हैं, उनमें भी कलर उनका लाल है। क्यों कहो छत्री सोए, ऊपर छतरी बनी हुई है, सफेद बनी हुई है छतरी, या पीली बनती है छतरी। क्या कहूँ, शोभा दे रही है। पर्दे झालर झलकते हैं, और झालर उसमें पूरे पलंग पर ऊपर इस तरह से झालर लगी हुई है, वो झालर लटक रही है। लवाज में नाही तुम्हारे, ये जो शोभा बन रही है देखते ही बनती है। सेवे प्रेमदास जो समय, प्रेमदास इस समय सेवादार हैं यहाँ पर। द्वारका दास खबरदार, द्वारका दास खबरदार हैं। ये सवेरे का समय 5 बजे का है। पलंग उठाए बिछावत, पलंग उठाने और बिछाने की सेवा के नाम नारायण हरनंदन। नारायण हरदन ने रात को जो पलंग बिछाया होगा वही फिर सवेरे आए हैं। जब सिजी साहब उठेंगे तो पलंग उठाने वाले भी आ गए, नारायण दास आ गए हैं। कोई दिन नाथे करी, नाथा भी इसने इसी सेवा में पहले कभी था। करते थे रात दिन इस तरह यहाँ सेवा होती है। फेर के चित दे करी, चित देकर ये सेवा होती है। मथुरा गंगादास ने भी ये सेवा की थी। परमानंद भी संग रहे, परमानंद ये देखिए पुजारी मदन पुजारी के हाँ पूर्वजों का नाम आया। वो इस पलंग के उठाने और बिछाने में तो दिन में 2 बार आएंगे। रात को जब पलंग बिछेगा और सवेरे जब उठेगा वो पलंग के में परमानंद जी आते हैं। सेवे धाम धनी लिए आस, धाम धनी की आस लगी है। उस आस की पूर्ति थोड़ी सी सेवा से हो जाती है। बाकी तो मोदी खाने में जाओ, जो खाना हो खाओ। मोदी खाने में इतनी मस्ती आए तुम्हें खाने की, अगर तुम ब्रह्मसृष्टि ना हो तो बंगला में आना भूल जाओ, खाते पीते रहो। और ब्रह्मसृष्टि हो तो बोले भगो यहाँ कब तक खाएंगे, खाते तो थे ही घर में। जिसने हमको घर से निकाल के माया से लाया है, हमारी जब तक सांसें चलती हैं हम इसकी सेवा, इसलिए लायंस इस सेवा की दृष्टि से आए हैं और यहाँ सेवा कर रहे हैं। श्याम जी शामिल रहे, श्याम जी भी शामिल हैं। सेज सेवा के संग, सेज की सेवा ये जो सुबह और रात को होती है, ये चारों चित्त सो करे, चित्त सो ये सेवा करते हैं। जान धाम धनी अर्धांग, धाम धनी की अर्धांग मानकर ये सेवा हमको करनी है। मानिक सेवे सने, मानिक भी भाई जुड़ा हुआ है। सब सेवा में खबरदार, सब सेवा में खबरदार है। हजूर हाजिर रात हमेशा हजूर हाजिर, हजूर हाजिर रात दिन लगे हुए हैं। सब सेवा में खबरदार, और खबरदार है सेवा। चूँकि अपनी निभाने के लिए हमने सेवा ना करी और यही जान छूट गई तो हमने क्या लाहा लिया, इसलिए हमें सेवा करनी है। छबीला जो सेवा करे, और जो छबीला भैया है ये भी सेवा करता है। जो पहले करी जमुना, इनके पिता का नाम जमुना है। दोनों ही ब्रह्मसृष्टि रहे तो जमुना पहले सेवा करते रहे, अब वो छबीला सेवा करता है। ये बारसी इनको दे, ये इनको दी अपनी सेवा। छबीला का नाम लिख गया, वो चला आ रहा है। जान बेटा जो अपना बेटा है तो ये सेवा उनको बड़ी अच्छी लगती थी तो बेटा का नाम भी लिखवा दिया।
जल रुगावे छबील दास छबीलदास सवेरे का पानी पहले पिलाता है छबीलदास की। ये देखिए नारियल फोड़ा गया। पिछली रात रहे घड़ी दोए। ये छबीलदास जी का आपका है, वाह। तो छबीलदास जी का ये नारियल फूटा, ये सेवा करते हैं। पिछली रात रहे घड़ी दोए। और जब सवेरा सूरज उगने के 45 मिनट पहले, और तो इसको भाषा में बोला गया पिछली रात रही घड़ी 2, यानी 45 मिनट के बाद सूरज उगेगा। तो ये समय कब होता है? सूरज अगर 4:45 बजे उगता है, 4:45 बजे, तो 45 मिनट आप जोड़िए तो 5:15 बजे का समय है। और सूरज का समय हर 2-4 दिन बाद आपको कुछ मिनट जोड़ने को मिल जाते हैं। इस तरह इतना पीरियड चलता है 4:45 से 5:15 तक के। कभी 5:15 गर्मियों के दिनों में 5:15 पे भी सूरज उगता है, और ये सर्दी के दिन है तो यहाँ 4:45 सूरज उगने का है, 4:45 बजे सूरज उगता है। तो इतने जब समय रहता है तब श्री धामधनी के उठने का समय होता है। नहीं, पलंग पे जो सेवा हो रही है, उठे प्यू पलंग से। श्री राजी मेहराज सा पलंग से उठते हैं जब, आरोगत है सोए। तब जल और उठते हैं, सुबह से पानी पीते हैं। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नन्हे पेट पानी पिए, यानी सवेरे से खाली पेट कुछ खाने पीने की चीज़ है तो चाय नहीं है न मेवा है, पहले आप पानी पीजिए। 1.25 लीटर 1.25 लीटर पानी तक आप पी सकते हैं। और तो वो उसके लिए बैठने का भी तरीका होता है। ऐसे बैठते हैं, जो पैर ऐसे करके, जैसे हम उठें तो जो वो स्थिति आएगी वैसा बैठ के, जिसको अपन कहते हैं उकड़ू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ उकड़ू बैठ के ही ये 1.25 लीटर पानी पीना चाहिए। पलंग पे ऐसे बैठ के 1.25 लीटर नहीं पी सकते, ना वो फ़ायदा करेगा। उकड़ू आप बैठेंगे, पेट में वायु रहती है रात भर की, या तो डकार से निकलेगी या नीचे से निकलेगी, और उसमें जब पानी भर जाएगा आप दिन भर स्वस्थ रहेंगे। नन्हे पेट पानी पिए और हर्र भूंज के खाएं। हर्र होती हैं एक कड़ा सुपारी जैसा फल होता है, हर्र बहेरा आंवला, तो उसमें हर्र की बात चल रही है। उसको आप आग में भूंजते हैं, उसको शोधित हर्र बोलते हैं। भुन जाता है तो वो फिर काला काला बचा हो, उसको आप निकालो तो उसमें से गुठली निकलेगी, वो जो चूरन बनेगी वो चूरन आप खाएंगे तो हमेशा पेट आपका बढ़िया रहेगा। आपको ज़िंदगी भर कोई दवा खानी नहीं पड़ेगी, आपके घर कभी वैद्य नहीं आएगा। नन्हे पेट पानी पिएं, हर भूंज के खाएं और दूधन ब्यारी जे करें। जब आप दोपहर को रात को भोजन करते हैं उसके 10-15 मिनट के अंदर आप गर्म दूध आधा गिलास कम से कम होना चाहिए। 1 गिलास हो तो और अच्छा है, 1.5 गिलास हो तो और अच्छा है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इतना दूध आप भोजन के बाद, उसमें आपको दूध अगर पीना है 1.5 गिलास तो आपको 1 रोटी का भूखा भी रहना चाहिए। और फिर आपको दूध पिए, गरम दूध। बस 3 घर वैद न जाएं, उनके यहाँ वैद नहीं जाते जो ये 3 चीज़ें करते हैं। तो अब ये तो मैंने आपको दुनिया में ला दिया, ये तो परम धाम के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसी बंगला जी की बात है, इसी कॉर्नर की बात है जहाँ अभी शयन का सिंहासन दिख रहा है, यहीं पर वो पलंग था। भले बीच की दीवारें नहीं होंगी, बल्लियाँ लगी होंगी, लेकिन रात को सब सुंदर साथ यहीं सोता था। यहीं पर सीजी साहब का पलंग लगता था ऐसा, और बाजू राज का ऐसा, यानी आजू बाजू नहीं लगते थे जैसी रिवाज होती है दुनिया में। सराना सीजी साहब का यहाँ तो बाजू राज का सराना यहाँ, ऐसे 2 पलंग लगेंगे घेर करके। और जो सुरक्षित रहने वाली सखियाँ हैं, धाम की महिला सुंदर साथ सोएगा, उसका जगह बीच में रहेगी। क्योंकि जब सीजी साहब रात को पहुँचते हैं तो उनका परिक्रमा देते हैं सब लोग, अपने 2-2, 3-3 परिक्रमा दे के अपने घरों में जाते हैं।
तो बात तो सवेरे की करनी है, लेकिन इसका संबंध रात से है कि पलंग कैसा बिछा है और कैसे सब लोग आए हैं। तो सब लोग उठ जाते होंगे जब यहाँ पे सेवा सीजी साहब की शुरू होती है। अब फिर से आप सुबह आ जाइए कि 4:45 बजे, 5:15 बजे का समय है, क्योंकि सूरज 5:45 बजे उगेगा। तो रात रही 2 घड़ी, 2 घड़ी माने 45 मिनट सूरज उगने को बकाया है। उस समय के आप हाल सुन रहे हैं इसी बंगला धाम का। पूर्वबाई को श्रीराज ने कौन बाई को? पूर्वबाई है। वो कुछ झगड़ा मचा होगा, ये सेवा कौन करे, ये सेवा कौन करे, तो फिर सीजी साहब को दखल देना पड़ता था। बोले एक काम पूर्वबाई को दो, रीज के सेवा रीज के ये सेवा अलाउ करी है कि आप ये करेंगे। पिछली रात को जब उर्गाव ने जब छबीलदास और जल उड़गाते हैं, ल्यावे लोटा जल भर के 1 लोटा पानी आता है। पाँव दावन प्रात में सीजी साहब के पाँव दावने वाले भी आते हैं। हम आपको बता दें कि सीजी साहब को ज़रूरत है कि पाँव दावे जाएं। आप अपनी बुद्धि को हम दोनों तरफ आपको बता, उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई हमारे पाँव दावने आए। लेकिन सीजी साहब उठने से पहले जो 2 हाथ ऐसे लगा लेता है, उसको सीजी साहब की पिडरी छूने को मिली है, उसकी ज़िंदगी का सहारा मिल गया, बैठे बैठे जीने का सहारा मिल गया। ये इसलिए वो पाँव दावने वाले अपनी सूची में नाम लिखाए हुए हैं। सीजी साहब उठ नहीं सकते, उससे उठने से पहले ये पाँव में हाथ लगाएंगे। अब पूर्वबाई का नाम, आगे नाम बोलो। आवे अगरदास गुलजी। अब अगरदास गुलजी आते हैं। वो कब से हर दिन इंतजार करते हैं। हम उनकी सेवा क्या है, कोई छतरी लिए है, कोई दिन भर काम कर रहा है, उनकी पाँव दाबने की सेवा, और वो भी कब? सवेरे सवेरे। बाकी 24 घंटे मुदी खाने में रहो, चाहे कथा सुनो। तो ऐसा जो मामला है, मुदी खाने माने गुलछर्रे उड़ाओ, और यहाँ सुनना है तो धाम से जुड़ो। अंतर है दोनों का। मैं मोदी खाने क्यों याद दिलाता हूँ? आपका कथा सुनने में मन नहीं लगता। आप कहाँ जाओगे? ये तो जंगल है। मोदी खाने जाओ, गुलछर्रे उड़ाओ, वहाँ भोजन पानी की व्यवस्था है। तो आदमी अपना अपना चुन ले कि हम काय के लिए जी रहे हैं, ये सोच ले आदमी। तो मोदी खाना तो राज्य का आसरा है, लेकिन कि पंचतत्व का शरीर है, तो मोदी खाने की इसीलिए ज़रूरत है, ना कि इसलिए ज़रूरत है कि हम गुलछर्रे उड़ाएं। हमारा गुलछर्रा तो धाम धनी की सेवा है, इसलिए पाँव दाबने की सेवा वाले अगरदास और गुलजी आ गए हैं। टाइम कितना है? 5:15 बजे का। कबो मावजी भाई भी आते हैं दावने की सेवा में, और सेवा में आवत है, और इसमें आते सेवा में राम भाई दावत, राम भाई भी दावती हैं। कोई दिन खेमदास भाई पहले आते थे, पीछे रात जाती आवत, जाके दूसरा नाम आया वो करते हैं। उठत प्यू पलंग से श्री राजी मेहराज साहब जब उठते हैं, बखत अरुण उदय, उधर सूरज उगता है, यहाँ परमधाम का सूरज पलंग से उगता है। सब हजूरी हाजिर, सब हजूरी जिसकी जो ड्यूटी है उसको लाइन से खड़े हैं, तो सेवा करें। सेवा हो रही है। अंगीठी समय इस वक्त अंगीठी की जरूरत पड़ती है। इसी तरफ से हवा आती है। रजाई ओढ़े हैं तो क्या पता चलेगा? रजाई जब फेंकोगे तभी तो उठोगे। और आपने रजाई फेंकी और आपको ठंड लगना शुरू हुआ। इतनी तेज हवा यहाँ रहती है। हम सेंटीग्रेड में आपको बताएं 4 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस तक की ठंडी यहाँ पड़ती है। यही दिल्ली में भी ऐसी पड़ती है, जंगली एरिया में ज़्यादा पड़ती है। ये जंगली एरिया था, यहाँ आपको ऐसे मैदान घर नहीं दिखते थे, पलाश के पेड़ लगे रहते थे, कहीं इमली के पेड़ लगे हुए हैं, और नदी खुली है तो खुली नदी की ठंडी हवा पहले आती थी, ठंडी हवा अब भी आती है। गर्मियों के दिन में आप गुम्मट बंगले में देखो, सैकड़ों सुंदर साथ स्थानीय और बाहर मिला के ऐसा आनंद लेते हैं
जैसे कश्मीर में नहीं मिलता होगा, ऐसा क्या है भाई। रात की 10 बजे 11 बजे अपने घर जाओ, सो सब यहाँ पड़े हैं, दंपति पड़े हैं, बच्चे पड़े हैं, सब क्यों पड़े हैं भाई। यहाँ ऐसी हवा आती है सवेरे रात की 10-11 बजे, गर्मियों के दिनों में पंखे की हवा कोई मायने नहीं रखती। ये ऐसा इस प्रकार का मामला स्थान का ऊंचा है, ये इधर नीची नदी से हवा आती है, बहुत ही सुहावना दिन रात। आजकल की मैंने बात बताई आपको लगता है, पर ये सेवा गर्मी की तो नहीं हो रही है, ये सर्दी की हो रही है। जो गर्मी में जो हवा सुहावनी लगती थी, सर्दी में जानलेवा हवा उसको कहते हैं। इतनी ठंडी हवा आती है, फौरन आग की अंगूठी लेकर सामने रखी जाती है। श्री जी साहब उठकर जैसे ही बैठेंगे, नीचे चौकी पर पाँव आएंगे उनके, उस सामने अंगीठी आ गई, अंगीठी की आँच उनको मिलेगी। ये सेवा पहली ज़रूरी है, इसके लिए सब तैयारी पहले से हो गई। क्या तैयारी होती है अंगीठी में महाराज, आप लोग भूल गए होंगे। बटन ऑन करो तो हीटर जलता है, अंगीठी कैसे जलती है, अभी भी यहाँ जलती है अंगीठी। तो अंगीठी पहले कोयले लाइए, फिर उसमें आग लगाइए, फिर उसको हवा दीजिए, ये पूरी अंगीठी तैयार होगी। उस समय 5:15 बजने चाहिए, तब जाके श्री जी जैसे पलंग से उठे, अंगीठी सामने है। ल्यावे बिहारी दास, बिहारी दास ये ठट्ठा नगर में जो चिंतामण थे उनके लड़के हैं ये बिहारी दास। ये सेवा काम है। तपावे श्री राज को तपाते हैं, वो उनको जो कपड़े पहनाए जाएंगे वो अंगीठी पे से होने के बाद उनके पास जाएंगे। कपड़े वाले अलग हैं, ये तो इनको अंगीठी है जिंदगी भर की, और कपड़े वाले अलग हैं। तो अगर कोई कुर्ती लिए है चरनिया, तो वो से केवल चरनिया ही लिए है, कुर्ती कोई और लिए है, वो उसको क्या दोगे तुम 24 घंटे में ड्यूटी। कुर्ती कोई अलग लिए है, टोपी कोई अलग लिए है, सब लाइन से खड़े हैं। सबसे पहले चरनी पहनेंगे तो चरनी वाला आगे खड़ा है, और वो चरनी आई और यहाँ से तपाते हुए फिर से जी साहब उठेंगे। तो ड्रेसअप के लिए ये इस तरह का बयान आ रहा है। ये सेवा है खास सेवा, ये गर्म होने की हो रही है। रुमाल रतनबाई का, रुमाल रतन बाई है, वो रुमाल लाती हैं भिजाए ताते जल में। ये आपको ऐसा रुमाल, ये जो शताब्दियाँ रेलगाड़ियाँ चलती हैं सर्दी के दिनों में, आपको ऐसा रुमाल आता है। वो जो भी वो लोग लाते हैं उसमें पैसे जुड़े रहते हैं टिकट में। तो आप एक रकेबी में गर्म पानी का रुमाल, गर्म पानी का, उसको फोल्ड करके रकेबी में रखते हैं, और उसके ऊपर वो पेपर होता है, वो ढका है। अब आप अगर आप पहली बार बैठे हो तो आप बोले कुछ खाने को आया है, तो उसको आप खोलोगे तो गर्म रुमाल है वो फोल्ड का। तो आपका मुंह ठंडा था, बाहर से आए आप, वो जब आप लगाओगे आपको बड़ा आराम मिलेगा। श्री जी साहब जब उठे हैं तो ये गर्म रुमाल उनको रकेबी में, नाम आया रतनबाई का। 24 घंटे में एक सेवा, रुमाल गरम 5:15 पे तैयार रखो, और इनकी कोई सेवा नहीं है। आप नाम लिखाने जाओ दूसरी जगह, 10 लोग क्यू में खड़े हैं, 11वां नंबर आएगा। तो आपको जो सेवा मिली है उसमें डटे रहो, यही बहुत है। इस तरह की सेवा यहाँ हो रही है। श्रीराज नेत्र पहुँचते, श्रीराज नेत्र पूछते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। पंचतत्व का शरीर है, गरम गरम कपड़ा है, वो आप सिर पे लगाएंगे, आपको लगेगा जरा आप खोल के देखें और कितने सुंदर साथ आए हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं। तो थोड़ी श्री जी साहब को हंसी भी आएगी, क्योंकि गरम गरम यहाँ पे लगाया है। उसके बाद वो रखने के लिए फौरन रकेबी सामने करेगी, ये नहीं वो रकेबी रख के चली गई, वो तो तैयार है, कब तुम पहुँचो कब वापस रखो। फिर दूसरे कहेंगे हटो, हम अब यहाँ हम खड़े होंगे, ये थोड़ी कि आप खड़े हैं यहीं, गेट आउट, दूसरा आएगा दूसरी सेवा करेगा, बस हो गया आपका काम 24 घंटे का। रतनबाई का नाम आया। ये सेवे दिल निर्मल, निर्मल सेवा होती है। धनजी और ताराबाई, कन्नड़ और गंगाराम, धाम धनी तीजी भौम में, प्रात उठे इन ठाम में। जैसे श्री जी साहब उठते हैं
और यहाँ पे गंगाराम है, कन्नड़ है और जो नाम आए हैं। तीजी भौम की जो परसार ठार बड़े दरवाजे विसार, धनी आवत है उठ प्राण, बंसी चत अमृत आभार। इंद्रावती सुनकर तर हो जाती। ये हमने सुना, धाम पे सुरता लगी है। इस तरह गा करके अपने इंद्रावती को, इसको प्रीतम को रिझाते हैं। रिझाना कैसे रीता, उसको प्रिय क्या है, उसको यही प्रिय है। वो प्रिय चीज तुमने उसके सामने रख दी। धामधनी के उठने का समय है। सीजी साहब उठे तो तीजी भौम की जो परसाल सुनने को मिला। ये तीजी भौम की जो परसाल रोज सवेरे यहाँ इस बंगले में यहीं बैठकर रोज 7 बजे गाई जाती है। तब से वो रिवाज चली है और चली आ रही है। ये नित्य गावत है, ये प्रतिदिन आते हैं, गाते हैं। और साथी गावे कोई कोई, और कोई और साथी हैं गाने में सहयोग करते हैं। रिझावत है श्रीराज को रिझाने की ये सब हो रहा है। वाणी गावत सो, वाणी से इंद्रावती रिश्ती हैं, वो यहाँ हो रहा है। पहले प्रेमदास करे, प्रेमदास की सेवा है। कोई नाम आएगा अभी, काय की सेवा है? भी रामचंदन रामचंदन राम ने, उसने भी सेवा लिए। आखर को बल्लभ करी, फिर बल्लभ दास ने की। बस्तर पहनाए के काम, बस्तर पहनाने में ये 3 लोग इस तरह से पीछे नाम आए। ये सब सूची के नाम हैं, आगे पीछे। तो बस्तर पहनाते हैं, जो हमने आपको पहले बैकग्राउंड दिया। बिहारी दास सेवा करे, बिहारी दास की सेवा है। ले आवे अंगीठी वाले, उनका काम तो अंगीठी का है, वो करते हैं। रात प्रात तपावत, रात को भी जब सीजी साहब आएंगे तो जो चादर बिछी है वो गर्म होनी चाहिए, तो उसको लगाने के बाद बिछाएंगे। तनी बांधने वाले तनी बांधेंगे, ये नहीं बांधेंगे, वो ड्यूटी अलग है तनी बांधने की। और चादर गर्म बिछ गया, जैसे आएंगे रजाई को भी थोड़ा तपाएंगे। क्यों तपाई जाती है महाराज? अभी आपको दिसंबर में आना, आप देखना एकदम ठंडी आपको मिलेगा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंडा आपको तकिया मिलेगा। आपको तो समझ में नहीं आएगा 10 डिग्री क्या होता है। 10 डिग्री से 18 डिग्री तक के सहनीय होता है। 18 के बाद ठंडी बढ़ जाती है, 19 20 जो कुछ भी आपका। तो ये नहीं, 10 से 18 ठंडा है, 18 के बाद गर्मी बढ़ती है। तो ये ठंडा भी तकिया आपका बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रात भर जो हवा चली उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो वो हवा तो ठंडा करेगी ही। आप ओढ़े हैं रजाई, आप गर्म हो लीजिए, लेकिन मौसम तो अपना काम करता है, इसलिए हर कपड़े को अंगीठी के से गुजारा जाता है। वस्त्र ताजे अंग पर जो वस्त्र पहनेंगे उनको गर्मी अंगीठी से निकाला जाएगा। पहले चरना पहन के, पहले धोती पहनते हैं सीजी साहब, फिर गोटा कंढप्पी, फिर गोटा कंढप के ऊपर पहनते हैं। चित दे चौप सो सेवे, जो लोग सेवा कर रहे हैं वो जी जान से सेवा कर रहे हैं। पहनत हैं साहिब जी, सीजी साहब ने पहन लिया है। पहले मोजे पहनावत, तो मोजे पहनाने वाले अलग हैं, धोती वाला मोजा पहनाएगा, इतनी किस्मत उसकी कहाँ है। वो तो मोजा पहनाने वाले अलग आए, तो सीजी साहब बैठेंगे चौकी पे, मोजे वाले मोजे पहनाएंगे। धन्य है मुझे मोजा पहनाने का समय आया। वो बहुत दूर खड़े थे वो, क्योंकि पहले जब कुर्ती वाले धोती वाले निपट जाएंगे तो इनको जगह खाली करनी पड़ेगी। ये यहीं खड़े रहे, वो तो चाहते हैं खड़े रहे, उनको आउट होना पड़ेगा, आउट। अब मुझे वालों का टर्न है, अब मोजे पहनाए जाएंगे। प्रेमदास चितल्याए, प्रेमदास है मोजे पहनाते हैं। पीछे बल्लभदास ने सेवा ली, सेवा करी बनाकर सेवा की। कबों पहले कुर्ती, हाँ, अभी कपड़े में कुर्ती, धोती के ऊपर कुर्ती कभी पहनते हैं। कुर्ता जो होता है जड़ी बूटे के संग, जड़ी बूटेदार बाहों में, और तन जहाँ बटन लगते हैं वहाँ तनी बंद चीज पहनते थे, ये कुर्ती पहनते हैं। कभी
पटका जरी जड़ाव जो, और ऊपर यहाँ पटका है, मान लो सफेद पटका है, वो जड़ावदार है। दो थुर में सफेद रंग, और उसमें सफेद रंग के फूल में लगे हुए हैं। प्रेमदास बस्तर में है, प्रेमदास भाई कपड़ों की सेवा में ये है, पहनावत श्रृंगार पहनाते हैं दिन रात। नंदराम शामिल रहे, नंदराम घड़ियालची है जिसने दिल्ली में सेवा की थी चौड़ा लगाने की। इसकी मम्मी रामनगर में गुजर गई थी, वो यहाँ पे है, ये कपड़े पहनाने में सेवा में है। संग लाल कस बांधनहार, लालदास है, और जो निम का होता है कस बांधी जाती है ना बटन के जगह पे, तनी को दोनों को बांधते हैं। लालदास भी इस सेवा में है। लालबाई कसबांधत, लालबाई भी है कसबांधत। अब मैं आपको खुलासा करूं, प्रेमदास पहनाएंगे कुर्ती और दूर खड़े हो जाएंगे, तब तो तनी कसने वाला आएगा, वो तनी बांधेगा, फिर वो भी आउट होएगा, तब तीसरा काम होगा। ऐसा हो रहा है। मकरंद दास रहे, मकरंद भाई है, ये भी यही रामनगर की तरफ आए थे सेवा में, त्रिपाठी परिवार के, वो न मकरंद सेवा में रहते हैं। लालदास के बदले, लालदास के जब लालदास ना आए उस दिन वो अपनी ड्यूटी दूसरे को देते होंगे, सेवा में रहे। हाँ, ये सेवा में रहते हैं। जब पहुँचे महाराज, ये लालदास और मकरंद दास का बताया कि लालदास नहीं आ रहे तो मकरंद रहते हैं। और किसी भी सेवा में सवेरे से भी महाराज साल आ जाते हैं। इनके इतिहास में हमने पढ़ा और किताब में भी लिखा। कुछ दिन छत्रसाल जी का ये व्रत था कि सुबह से उठकर वो बस पानी भर पीते होंगे वहाँ, और नहा धो के दर्शन करने आते थे, सवेरे से दर्शन करने आते थे। तो ये देखो, ये 6 बजे का समय है, यहाँ छत्रसाल जब कभी पहुँच जाते हैं तब पहनावत श्रृंगार पहनाने में रहते हैं। सेवा कर स्नेह से सेवा होती है। जान के धनी निर्धार, धाम का धनी जो आया हुआ है। बल्लभ जी भी प्रेम भाई, बल्लभ जी और प्रेम भाई बांधे चंद्रवा सेत खान। यहाँ से शौचालय की तरफ जाते हैं, जो कमाई दरवाजे के आगे। ये लोग हरवंश ठाकुर जामनगर के, इनके वंश के परिवार के थे, उनका घर था यहाँ पर, और दूसरा घनश्याम का घर था। ये नाम आएंगे इनके घर। तो सेठ खान जो नाम आया है, इसको मैं आपको बोलूँ 10 बाई 10 बाई 10, 10 फुट लंबा, 10 फुट चौड़ा और 10 फुट गहरा गड्ढा खोदो, या 8 फुट चौड़ा, 8 फुट लंबा और 8-10 फुट गहरा गड्ढा खोदकर जो मिट्टी निकली है उसको बाहर ऊंचा पट्टा करके उसके ऊपर चौखट के साथ में चटाई बनाकर उसके ऊपर ढक्कन बनाया जाता है। गड्ढा नीचे बना है, उसमें छेद करते हैं, समझ लो 1 या 1.25 फुट चौड़ा और 2 फुट लंबा वो है, और ऊपर खुला रहता है वो। तो उसको उसके ऊपर जो है ये 4 लोग चद्दर पकड़ते हैं। जिस वक्त सीजी साहब यहाँ जाते हैं उन चारों के नाम आएंगे, चद्दर के पकड़ने के 4 कोने। ये सेवा नित्य करे, ये नित्य सेवा होती है, यही लई इनो मान, उनके पास यही सेवा थी, वो करते हैं। प्रात समय पधारते, रात समय जब यहाँ शौचालय में आते हैं, हरवंश के घर आते हैं। पावड़े बिछावत प्रेम, रास्ते में प्रेम पावड़े बिछाने पड़ते हैं, वो सेवा की उसकी है। पावड़े वाले पूंजी लिए रहते हैं। अब जब अंगीठी लाए हैं और पिए तब वो पावड़े वाला आ गया, क्योंकि उठेंगे जाएंगे तो पावड़े लिया है। जब वो कपड़े पहनेंगे तब तक वो खड़ा है, वो जैसे ही आया तो पावड़ा चालू, धन धन दिन है आज, पावड़े बिछा लिए। अब 24 घंटे इसके बाद क्या है, कोई काम नहीं। दूसरे लोग पावड़े बेचते, पावड़े तो हर जगह बेच रहे हैं, दोपहर को बेचेंगे, रात को बेचेंगे, सबके अलग अलग नाम लिखे हैं। सवेरे वाला पावड़े ये बिछाता है। लालबाई सेवा पर, लालबाई ये सेवा करती हैं। सेठ खानो घनश्याम को, घनश्याम के घर भी है, वहाँ भी है एक सेठ खाना, था हरवंश के पास, हरवंश के पास ही ये घर था। फिर अपने डे किया, फिर अपने पास कर लिया घनश्याम ने। ये सेवा करिए नोखा, ये इस तरह की सेवा चलती है। चरण दासी पन है, चरण दासी सीजी साहब को
चप्पल पहनाना है या खड़ाऊ पहनाना है तो चरण दासी उसको बोलते हैं। पहले राखी दास नारायण, नारायण दास के पास सेवा थी, दूसरा नहीं आ सकता। चप्पल सवेरे की जो खड़ाऊ पहनाना है नारायण दास पहनाएगा। कोई दिन मोहन रखी, मोहन के पास थी कोई दिन, फिर लई खिमाई जान, फिर खिमाई ने लिए। बुंदेलखंडी है झांसी तरफ का। फिर सिराजे रीछ के, सिराज ने रीछ करके दई बल्लभदास पे प्यार आया। तू ये सेवा भाई चप्पल इनके पास है। जब झगड़ा चलता था ना इसको करना उसे करना तो बल्लभदास को दी। कोई दिन खिमाई शामिल है, खिमाई भी शामिल है। फिर आई बल्लभ पास, फिर बल्लभ के पास आई। पावड़े बिछावते कायदे, पावड़े बिछावट की सेवा में पावड़े बिछावत बकाई, बकाई नाम है, ये पावड़े बिछाते हैं। और सेवा करे कि सुनिए, देखो जाने की टाइम पे पावड़े बिछेंगे और आने के भी बचेंगे, उसमें भी नाम अलग अलग है। बकाई आए वो पावड़े बिछाएंगे। और सेवा करे कि सुनिए, किसने भी है इस सेवा में। चलते सैया बिछावहीं, फिरते जिस जिसका टर्न आया बिछाते हैं। ये सेवा की निशानी है, ये सेवा की निशानी है। लोटा भर के ले आवे, लोटा की जरूरत पड़ता है वहाँ पर, लोटा भर के। ये जो भाई शिवराम भाई की सेवा है। दोनों वक्त राखते, दोनों वक्त अपने तैयार है। बम्बई सूरत के रहने वाले हैं शिवराम भाई। ये सेवा के काम का सेवा में रहते हैं। सेवा डब्बा रुमाल की, सेवा डब्बा रुमाल इस तरह से इनके पास है। लालबाई धरे, लालबाई भी है, वो डब्बा लालबाई के पास रहता है। बदले लालबाई नहीं करेंगी तब दयाली जो करे, दयाली की सेवा है। इत पलाश के वृक्ष तले, पलाश का पेड़ लगा हुआ है यहाँ पर, और भी खूब पलाश के पेड़ लगे थे। यहाँ बड़ा पेड़ लगा होगा। हरवंश देव की रहे, हरवंश देव की इनके घर थे, यहीं पे ये शौचालय था। साथी जो संग आवते, और साथी जो साथ में आते सीधी साथ के, ताकि सेवा जुगते करे, उसकी सेवा हो रही है। माने बड़ी भारी कढ़ाई में क्या हो रहा है, जलेबी, दूध, पानी गर्म हो रहा है। पानी की जगह पानी गर्म चाहिए। पानी तो धरा ठंडा बर्फ जैसा, दिल्ली में तो जम ही जाता है। यहाँ मान लो जमता नहीं है पानी, इतना तो होता है यहाँ, लेकिन पानी इतना ठंडा है कि आप पानी गर्म पानी से आपको राहत, अरे भाप मिलेगी तो उतने में आपको राहत मिलेगी। इतनी ठंडी हवा चलती है। करत ताते जल को ताता यानी गर्म करते हैं। बड़े माठ भर धरे, बड़े बड़े माठ हैं, उनमें भाप उठ रही है। जलझारी दातों ने, जलझारी दातों के लिए पानी है, वो कुनकुना पानी गर्म है। साथ आगे धरे, साथ आगे सब साथ को भी गर्म पानी चाहिए। ये सेवा हरवंश ठाकुर के यहाँ करमानी दरवाजे की इधर हो रही है। कोई दिन सेवा करी, कोई दिन ये सेवा करी। गुल मोहम्मद और दौलत खान ने भी ये सेवा करी। नित श्री राज पधारते, श्री राज जब पधारते हैं साथ सेवा करे, ये तब सेवा की जरूरत पड़ती है। सूरजमुखी लिए खड़ा, सूरजमुखी व्यक्ति है, नाम है, लिए खड़ा क्या, हाथ पकड़े बदले, हाथ पकड़ना है सीजी साहब का, तो उनको जरूरत है या नहीं, आप सपोर्ट के लिए हाथ लगाने को मिला, सेवा में नाम लिखा है तो ये खड़े हैं। सूरजमुखी, सूरज शामिल करते हैं, सूरज को शामिल करते हैं, बदले यूं सेवे, इस तरह सेवा होती है। अमोला प्रभावती, प्रात लिए मूर्छल लिए हुए सवेरे से प्रभावती, करत ऊपर श्रीराज के करती है। अब मूर्छल की क्या जरूरत पड़ती है, आप तो पंखा लगाते हैं तो आपके पास तो मक्खी भी नहीं बैठ सकती, लेकिन जंगल की मच्छी अगर बैठती है तो बिना काटे नहीं रहती, वो मक्खी वो नोक मार के जाएगी, आप ऐसे ऐसे लग जाओगे। ऐसी मक्खियाँ होती हैं, मच्छर होते हैं। मूर्छल बहुत ज़रूरी होती है। वो मूर्छल की सेवा प्रभावती की हुई है, सवेरे की, ओनली मॉर्निंग, दोपहर को अलग, फलाना अलग, ऐसा। जौलो केशव ना पहुँचे, केशवदास जब तक नहीं आए तब तक प्रभावती करेंगे। दोनों बाजू मूर्छल खड़े हैं।
केशव शंकर लिए हाथ, शंकर भी है, शंकर मिस्टर शंकर ये करते हैं। नंदराम शामिल रहे, नंदराम उसमें शामिल है। कौन शंकर? इन्हीं के तुम्हारे शंकर हजूरी आपके पूर्वज, कोई और के? हाँ। चलत श्री राज के साथ, हाँ, श्री राज की सेवा में रहते हैं। छत्र सिर पर फेरते हैं, छत्र सिर पर छत्ता लिए रहने पर श्री जी साहब जैसे पावड़ी में चलते हैं, ऊपर छत्ता भी लगा हुआ है सुनहरा। बल्लभ चले पीछे, बल्लभ छत्ता पकड़े रहते हैं। ये सेवे सने है, ये प्रतिदिन की ये सेवा है। खड़ा रहे पकड़ के खड़ा रहता है। हर वंश के घर से फिरे, हर वंश के घर जब चल के चले पावड़े पर वापिस हुए, हंसे हंसावे साथ को। श्री जी का काम खुद सुंदर साथ भी हंसे। सुंदर साथ तो सेवा कर ही रहा है। श्री जी साहब कैसे सेवा करते हैं, कुछ बात ऐसी बोलते हैं, सुंदर साथ आनंद मगन हो जाता है। पहुँचावे मानिक गादी पर, मानिक भी गादी वहाँ पर जहाँ श्री जी बैठे हैं चीज पहुँचती है। एक बिछावे धनवाई, एक धनवाई बिछाती है, पावड़े की बात है। एक बिछावे घनश्याम बिछाते हैं। हर वंश के घर से जब चलते हैं वापस, तब इन्हें सेवा का तब ये लौटने के पावड़े की सेवा है। हिम्मत बाइयाँ जब आती हैं, बिछावत पावड़े बिछाती हैं। मांग लिया लालबाई से, लालबाई सेवा करती थी, तुम बहुत सेवा करती, एक हमें दे दो, तो लालबाई ने इनको दे दी। नाम लालबाई का लिखा, काम ये कर रहे हैं, ऐसा होता है। सेवा करे नित्य सेवा करते हैं। हाथ पकड़ के बिठाने में श्री जी साहब को धनवाई राम कुंवर, धनवाई और राम कुंवर इस सेवा ली है। जब चरण पखालते हैं, चरण पखालते हैं श्री जी के, बैठे कुर्सी या पलंग पर बैठ करके, फिर चौकी पर घमेला रखा, फिर एक जो पाँव धोते हैं वो पानी पहले वाला फेंक दिया, फिर दूसरा पानी साफ पानी से फिर पाँव धोते हैं, वो बांटा जाता है। तहाँ से आए तख्त पर आते हैं, धरे दोनों कदम रख के, साथ खड़ा सेवन सुंदर साथ सेवा के लिए तैयार है, दर्शन मिल रहे हैं। जान अपनी आत्म यही है, शरीर उनका है और उनकी आत्मा ये बैठी है, छत्ता लगा है। कबों बैठे पलंग पर बैठना पसंद करते हैं। लवाज में दंत धावन, जब दतौन पानी भी हो रहा है तो तख्त पे बैठे हैं, पलंग पे बैठे हैं, दतौन पानी हो रही है। ले रुमाल ठाड़े दो बाजू, तो रुमाल की जरूरत पड़ती है, पानी लोटे की जरूरत पड़ती है, दतौन की जरूरत पड़ती है, तो ये सब अलग अलग खड़े हैं। नारायण केशव सैया, नारायण और केशव दास के नाम बोले गए हैं। केशव दास वही जिन्होंने स्वरूप साहब का काम किया, केशव दास वही जिनकी महारानी जी के मंदिर के पीछे समाधि बनी, गुमटी बनी हुई है। छबील दास का सेवा तो करता है, लेकिन जब वो जैसे ऐसे करता है ना, वो जो मुंह बनाता है, लालदास जी उसके मुंह की वर्णन कर रहे हैं, वो छवि बनाता है, नाम भी छबील दास, वो छवि बनाता है। लाया कंचन मड़ियो दातों, हाँ दतौन है, दतौन कंचन की ढक्कन है महाराज, ऐसी सोने की ढक्कन लगी, दतौन करी वो फेंक दी, देख लो हाउ भर रही ने, वो ढक्कन ले लेंगे, दतौन फेंक देंगे। ये छोटी बहन हाँ भर देती हैं एक बार, फिर वो आगा की तरह वो नहीं ऐसा तो ये भी चलता रहता है। तो वो पुंगी भर ले ली हाथ में और दतौन फेंक दी। ऐसा जो है सोने की पुंगी, उसमें श्री साहब को जब देंगे तो दतौन को सोने की पुंगी में लगा के देंगे। ये बड़ी भारी सेवा है। 24 घंटे में एक बार, आपको 2 बार तो दतौन करते हैं, एक बार की सेवा है। जल ताता सीरा, गरम जल आ गया है, समय करे सेवा दे मन, सेवा जब कुल्ला करना है तो बिल्कुल तैयार रहे, जो नहीं ठंडा हो वो पानी, फिर भी कहें ठंडा हो तो दूसरा, ऐसा नहीं होता, दूसरी सेवादार आ जाएगी। चिरमची हाथ में, चिरमची देना है तो वो हाथ में लिए, नंद राम पकड़ बैठे, नंद राम चिरमची पकड़े है, श्री राज हाथ पखालत, तो हमने पहले बोला, पहले हाथ पखाल लिए, वो पानी बह गया, उसके बाद साफ हाथ से फिर हाथ को पखालते हैं, वो पानी बांटते हैं।
शंकर बाटत चरणामृत, शंकर भाई चरणामृत बांटते हैं। फुलमा बनावते, फूल बनाते हैं। भर ल्यावत डब्बी, डब्बी भर खिलाते हैं। नूर मोहम्मद सेवत है, नूर मोहम्मद भी है, इतर की सेवा, खुशबू की सेवा गुल मोहम्मद को दी, गुल मोहम्मद को दी है। नूर मोहम्मद, ये लोग जो ब्रह्मशिष्टियों के नाम है। रूपाबाई को रीज के, रूपाबाई को भी सेवा मिली है। सेवा दई श्री राज है। नित हरणे अरुगावई, हरण खा रहे भाई श्री जी साहब, सुन लो, हरण खाई है इस समय। रहे इन सेवा के काम, ये हरण कोई चबा नहीं सकता। हरण को आग में भूंजा गया है, उसके बाद काला उसका पाउडर इकट्ठा किया गया है, वो हरण खाते हैं। पाखड़ी छबील दास शामिल, छबील दास शामिल है काय में? पाखड़ी छबील दास शामिल। हाँ शामिल, दो लोग नाम हुए। हाँ, सेवत है दिन रात, पापड़ी और नाम है उनका, पापड़ी और छबीलदास दिन रात इस हरण की देने की सेवा में लगे हैं। अमल्या रुगावने है अमल्ला ने इस समय और कुछ और लौंग है या किसी जो प्रतिदिन लेते हैं वो भी लेते हैं। मीठी बाता करे विख्यात, मीठी बात करते हैं। आए मुकुंदास हाजर, मुकुंदास नवरंग बाई जो धाम में नृत्य दिखाती हैं, रहमान की रहमनिया, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। मुकुंदास वो सेवा करते हैं। चीरा बंधावे चौंप दे, चौंप से चीरा बंधाना है, साफा बंधेगा, ये मुकुंदास बांधेंगे। सबको साफा बांधना न तब आता था और न अब आता है। साफा तो जिस दिन दूल्हा सजता है उस दिन बारातियों के साफा बांधने वाले को पेमेंट किया जाता है। वो सबके साफा बांध दिया, 15 के बांधे तो 15 का पैसा लो, 10 को बांधे तो 10। साफा भी नए नए आते हैं और आजकल किराए से भी आते हैं, बाद में वापस कर दो, किराया दे दो, ऐसे साफे भी आते हैं। तो ये तो सेवा की मैंने याद दिलाई आपको। साफा बांधना है तो नवरंग जी आते हैं और श्री साहब को साफा बांधते हैं। कान डप्पी तेन ऊपर, कंढप्पी, उस साफा के ऊपर कंढप्पी जो कि साधु का प्रतीक है वो दिखाई देता है। गोदावरी बांधत, गोदावरी उस पे बांधती हैं। तुर्रा कलंगी परन की, कलंगी तुर्रा जो सामने कपाल पर चमकता नजर आएगा, ये राखत मुकुंदास ही रखते हैं और लगाते हैं अपने हाथ से। चीरा बंधावने बखत हाजिर करे, चीरा साफा बांधते समय हाजिर होते हैं मुकुंदास जी। लटकत तुर्रा खास, तुर्रा लगाते हैं। सिर पेच बांधे चतुराई, इस चतुराई से जो पेच ऐसे ऐसे साफा में बांधने पड़ते हैं, ये कला है जिसको राजी दे उसकी इज्जत होती है बांधने समय। हक पेच हाथ में लेके बांधते हैं। भाव दिल में लेके परम धाम में राजी साफा अपने हाथ से पहनते हैं। सब वहाँ नवरंग को नहीं आता होगा साफा, आता है, लेकिन राजी शीशा भी देखते हैं और इस तरह का पैच साफा पहन के बांधते हैं। तो एक गया तो उसमें फूल बना आधा, दूसरा आएगा वो आधा फूल उल्टा आके पूरा सेंगा फूल बन गया, क्योंकि ये परम धाम है। तो ऊपर की पट्टी में उल्टा फूल आया और नीचे की पट्टी में ऐसा आधा आया और दोनों जोड़ के पूरा फूल दिखने लगा, जबकि पट्टी 2 है। ये राजी देखते हैं कि बन गया है, शीशे में भी देखते हैं, हजारों सखियाँ देखती हैं। ये पेच में लाने में बड़ा दिमाग लड़ाते हैं। ये सब बानी में लिखा है, गप सड़ा का नहीं है। सुख क्यों कहो बिद, इस सुख की बात कैसे कही जाए। मुकुंदास के सामले, मुकुंदास की सेवा में साफा बांधने में और कौन जुड़े हैं? आए मुकुंदास पहुँचे, मुकुंदास अपने आ गए हैं। छेड़ा पकड़ ठाड़ा रे, छेड़ा पकड़ना पड़ता है साफा का, वो दूसरा आदमी है। आए सेवा करें उनकी सेवा जो है वो पकड़े हैं। अगर दास ठाड़ा रे, अगर दास इसमें खड़े हैं, ले हाथ में दर्पण लिए हुए श्री साहब को दिखाते जाते हैं। सेवा करे संभाल की सेवा करते हैं। ये सेवा चित दे मन, इस तरह से ये शीशा दिखाने का काम है 24 घंटे में। बाकी आपको कुछ नहीं है, चाहे मोदी खाने बैठो चाहे बंगला बैठो, ये जरूर सीखना पड़ेगा। ये अभी 4-6 दिन चलेगा,
तो मोदी खाने बैठना है कि बगल, दो ही जगह है, बाकी मच्छर काट रहे हैं, पलाश के पेड़ लगे हैं। हाँ, आप कहाँ जाओगे? नदी जाओगे तो सवेरे जाओगे कि दोपहर को भी जाओगे? हैं, तो ये आपका यहाँ पे हाल मचा है। या तो मोदी खाने जाइए या बंगले में जाइए, दोनों जगह आनंद है। वहाँ शरीर का आनंद है और यहाँ आत्मा का आनंद है। तामे शामिल सीताराम है, उसमें सीताराम भी शामिल हैं और गुल मोहम्मद भी साफा की सेवा में है। बंसी भी सेवा में, बंसी भी सेवा में है। मन में धरे आनंद, बड़ी खुशहाली मची है साहब। नितल्यावे दर्पण को, दर्पण रोज लेके आते हैं। ये जो अगरदास, कोई ऐसे होंगे, मान लो हम अपना मुंह नहीं देखेंगे, इसमें सीजी साहब देख ले, उसके बाद देखेंगे, तो अपना मुंह नहीं देखते वो जब तक, क्योंकि शीशा लाए तो आप अपना मुंह भी देख सकते हैं ना महाराज, लेकिन नहीं देखना। अभी सीजी साहब को दिखाएंगे, जब सीजी साहब ने देख लिया फिर अपना मुंह देखो, मोदी खाने जाने लायक है कि बंगला जाने लायक है। शीशा बोल देगा सिर पेच बखत हाजिर कर, सिर पेच बखत फौरन सामने लाते हैं। ये सेवे दिल खास, उस समय जो साफा बांधने वाला है ना, वो थोड़ा ऐसे ही बोलता है हाँ ठीक है, तब आप फिर आगे बढ़ते हैं। वो उस समय शीशा दिखाना पड़ता है। कितने दिन सेवा करे, कितने दिन ये सेवा करी? उद्धव दास तिलक दास कर रहे थे, पीछे लई छबील दास ने बाद में ली, करे प्रेम सुहाग, ये सेवा करी। चंद्र का लटके सिर पर है, सिर पर चंद्र का लटके, ये एक ऐसा चांद की तरह, दूध की चांद की तरह एक लच्छा लगा हुआ है। हीरा जोत अपार, हीरा लगे हैं, चारों तरफों किरणा उठे, दम दमा रही हैं। तरे मोती लटकन और मोती उसमें लटके हैं, बीच में हीरा लगा है जो चमक रहा है। बैठक चीरा बांध के बैठते हैं धामधनी। उका ले आया कलंगी आई है, कलंगी की सेवा है किसी की, दूसरा नहीं ला सकता। क्या आज कलंगी हम ले जाएंगे, घर बैठे नहीं सो सकते आप। कलंगी के नाम लिखाओ, फिर जिस दिन तो हम कलंगी ला सकते हो उस टाइम पे कलंगी लाओ। शाम को भी जरूरत पड़े तो ऐसा सबकी से नाम सूचीबद्ध काम होता है। हेते हाथों बनावे, कितने हाथ से अब कलंगी बनाते हैं, ये सेवा इनकी, ये सेवा आती है। फूलहार बनावते, फूलहार बनाने का रामदास धर्मा है, ये फूलहार बनाती हैं। डोला पहुँचावते हैं, डोला यानी डोला में फूलहार रखे, वो डोला रोज पहुँच जाता है। बोले ललता श्रीराज खम्मा, हाँ श्रीराज खम्मा ऐसा करके वो बोलती है। जब रखा है डोला जिसमें फूलों के हार भरे पड़े हैं। झोली माया राम के पास एक झोली है लाल लाल कपड़े की या पीले पीले कपड़े की, झोली को वो तैयार रहते हैं। जब सीधी साहब मांगेंगे तब हम लोग देंगे, नहीं मांगी तो धरे रहो, बस वो खड़े रहो, है तो तैयार है। कभी तो मांगेंगे, आने वाला आएगा, कभी तो आएगा। तो कभी सीधी कहते हैं जरा निकालो तो फलाना, तो कोई चीज़ निकालनी है तो माया राम की चिप्पी में रखा है, आ जाएगा। सब फकीरी का साज सब उसमें रहता है। डोंडा ऐसा पकड़ना पड़ता है, मालाएं भांत भांत की सब उसकी झोली में, माया राम की झोली में रखी हैं। गोदड़ी पे बंदे की पहनने की गोदड़ी भी होती है, वो भी है। उड़ावत हैं श्रीराज को उड़ाते हैं। सब बढ़िया श्रृंगार जब कर लिया उसके बाद फकीरी का श्रृंगार गोदड़ी है। सब ढक गया कि नहीं? सीधी साहब के मान लो अच्छे अच्छे कंधे होंगे तो वो तो ढक गए, हार भी ढक गया, पीछे के फुंदरे ढक गए और गुदड़ी ओढ़ी है। ये दुनिया ये देखने की बात है कि ये कौन है? फकीर है। आपने बादशाह बनाया है तो बादशाही ड्रेस भी पहन ली है, लेकिन फकीरी हमको काली कामरी रेमो को प्यारी लगी, तो इसलिए खूब अच्छा साफा बंधा है। इसके बाद ऊपर कंढप्पी पहना दे, कैसी लगे इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन कंढप वो ऐसी जो साधु वाला जो होता है ना, वो ऐसे पीछे तक, पीछे से ऐसा वो भी पहनते हैं। सुमरनी कपूर की सुमरनी है, वो भी तैयार झोली में लाए के देवे हाथ में। जब सीधी साहब तैयार हो गए
तो फकीरी की ड्रेस भी पहनी है। चिप्पी शैली मुत्का, चिप्पी में मुत्का, चिप्पी है, शैली है, मुत्का है, ऐसे हाथ में रख बोलते रहो तो ऐसा होता है। जैसे हम कभी कभी ऐसा करते हैं तो शिव जी साहब को ऐसा करने ही नहीं देते हो। जैसे ही शिव जी को ऐसा करना पड़े तो यहाँ लगा दिया, तो यहाँ टंग रहे हैं, उनको इधर करना है तो दूसरा जब से खड़ा है 3 घंटे से खड़ा है, जब शिव जी साहब यहाँ मांगेंगे तो फट से वो लगा देगा। उसकी 24 घंटे की ड्यूटी खत्म, उतने ही है उसके पास में ड्यूटी, नाम लिखा है उसका बकायदा, वो खड़ा है। माला ले आवे गोदड़ी साथ, गोदड़ी आई फिर माला पहनाने वाली, सुई धागा कोकड़ी, सुई धागा कोदड़ी भी तैयार है, और केतक सुए बड़े बड़े सुए सब रखे हैं तैयार। अजवाइन सोट पीपल, सोट अजवाइन और पीपल ये सब के पाउडर या डायरेक्ट, ये सर्दी लग रही है आप पीपल का टुकड़ा मुंह में डाल लीजिए, आपको सर्दी नहीं लगेगी। आप पीपल तो आपको मिलेगी नहीं, आपको अगर लेमन जूस की गोली भी अगर आप मुंह में डाल लेंगे तो आप सर्दी आपको लगेगी नहीं। मतलब कुछ चूसने को होना चाहिए, तो चूसने की प्रक्रिया में सर्दी की कपकपी रुकती है, नहीं तो सर्दी ठंडी लग जाती है ना, फिर अस्पताल भर्ती होना पड़ता है। तो यदि आपके पास चूसने का कुछ होगा तो वो है, ये चूसने की आइटम है। सौंठ जरा सा आपने डाल लिया, सर्दी इफेक्ट नहीं करेगी। अब रखते ही नहीं कोई सौंठ, न पीपल रखता है, तो मेरे लेमन जूस की गोली बोली कम से कम वो तो रखो। कुछ नहीं रखोगे तो फिर खुली हवा में रहना है। कहाँ है खुली हवा? यही की तो बात है, ये खुली हवा की जगह है, ये बंद महल नहीं है। यहाँ जो हवा चलती है राजमहलों में नहीं चलती, दरवाजे बड़े बड़े बंद कर दिए, अंदर आप फिरो चाहे जैसे हैं। आजकल तो एसी चलाओ तो गर्मी का मौसम लगेगा, तो वो सब छोड़ो। तो इस तरह का ठंडी हवा का, खुली हवा की जगह है ये, तो मुंह में आप कुछ गर्म चबाएंगे तो आपको गर्म लगेगा। मसाला गंदियान के तेल, और इस तरह की जो मसाले हैं सब माया राम की झोली में है। काम पड़े मंगाते हैं, फौरन हाजिर करते हैं। बुलाओ माया राम को बुलाओ भाई, तो आदमी से शिवजी साहब को ही पता है कि क्या लेना है। फिर शिवजी साहब माइक में बोलेंगे मुझे ये चाहिए, बहन जी बताएंगे, बहन जी आपका नंबर आया माया राम की झोली में, शिवजी साहब को कुछ चाहिए, सुनो तो पकड़ा जाओगे, खुशी रहोगे। तो पकड़ाने के लिए तो बोल रहे हैं हम, तमाशा करने के लिए। माया राम की झोली में शिवजी साहब को कुछ मांगना है, तो शिवजी साहब कहेंगे माया राम के यहाँ से झोली में से लाओ, ऐसा नहीं बोलते। माया राम को बुलाओ। अब माया राम आया है तो शिवजी साहब माइक पे बोलेंगे कि ये निकालो, क्या करेंगे? हम बताते हैं वो चीज़ ना, बाजू वाला नहीं सुन पाया क्या चाहिए उनको, उसने धीरे से दे दिया। वो काम ऐसे ही है, निजी काम है, आपको पीपर मुंह में डालना है, कुछ डालना है, तो माया राम को मतलब सबको सुना कि क्या करेंगे? सबको चितवन कहीं लगा हुआ है, लगाए रहो तुम चितवन। हम पंच तत्व के शरीर पे आपको वहाँ लगवा दिया, और हमको कोई ज़रूरत पड़ गई, माया राम की चिप्पी में से हमने फ़ौरन अपना काम किया, और आपके लिए जो कहते हो। शिवजी साहब की भी अपनी सेवा है। क्या सेवा है? धाम को आपसे जोड़ते हैं। धाम जो किसी को उपलब्ध नहीं है वो शिवजी साहब आपको दे देते हैं, रोज देते हैं, हर पल देते हैं। वो ये सेवा करते हैं। इसलिए दुनिया के लोग जो आए हैं वो क्या सेवा करें, तो इतनी सेवा वर्णन आया है, वो यही सेवा कर सकते हैं। बुलाओ माया राम को बुलाते हैं, झोली में से लेके हाजिर करे तमाम, हाजिर करता है। इत महाराजा महाराजा 6 साल जब कभी आ गए, पहनावत श्रृंगार के समय आ जाते हैं तो श्रृंगार में लग जाते हैं। पहनावत बीटी बदले, बीटी इसमें से एक कटोरी होती है, ये सब बायजू राज लाती हैं, ये सब कटोरियाँ, वो अभी वर्णन आएगा। तो 76 साल नहीं, बीटी ये पहनाई, फिर ये पहनाई, अब वो अंगूठी या तो अच्छी सी नहीं लग रही, और 76 साल जी पहना रहे हैं और उनको अच्छी ना लगी, और उन्हें लगा हमारे हाथ की अंगूठी अच्छी है, अपने हाथ की अंगूठी उतार के उनके हाथ में पहना देते हैं।
दुनिया गुणगान करती है सबरी का कि वो बेर चख चख के जो मीठे से वो खिलाने को देती थी। चखोगे तभी तो पता चलेगा, मीठा है खट्टा, खाया और खट्टा है तो अलग रख दिया, मीठा सब में उसका मुंह लगा हुआ था और वो वही दिया उसने। राम वो सालों से इंतजार कर रही थी, किसी ने बताया था उसको तुम्हारे यहाँ भगवान आएंगे, तो वो बोलती अब कब आएंगे, तो सालों हो गए थे पर एक दिन आया रामचंद्र जी वहाँ आए। तो हमारा मतलब है कि छत्रसाल जो अपनी अंगूठी पहनाते हैं, हम आप खड़े हो तो बोले तुम्हारी पहनी नहीं पहना सकते तुम, लेकिन छत्रसाल पहनाते हैं। वो धाम की सखी है, धाम के लोग हैं, दे अपने हाथ अपने हाथ से उतारी और सिद्धि साहब को पहना दी। सिद्धि साहब का हाथ चमकने लगा। आप होए तो क्या करोगे, वो वाली जो बची है ना वो पहन ले, नहीं 6 साल के पास बहुत अंगूठी रखी है, घर में जाके पहनेंगे। उनके सेवादार अलग हैं, वो फौरन अंगूठी पहनाएंगे, महाराज के पास अंगूठी नहीं है वो पहना देंगे। कब पकड़ेंगे वो, जब 6 गिलास का पानी उठा लेंगे तो घड़ी यहाँ पे अंगूठी नहीं दिखेगी, तो उनकी फौरन अंगूठी आ जाएगी, महारानी मंगा देंगे। वो बात थोड़ी चल रही है, बात तो यहाँ चल रही है कि इनने फौरन अपनी अंगूठी उतार दी। भूकल श्री बाई जी ले आवत, बाई जी सब एक थाली है, चांदी की थाली है, उसमें बाई जी अपने कोठे से चलती हैं। पालकी तैयार है, पालकी में बैठेंगे। पालकी जहाँ खड़ी होती है वहाँ पालकी के बाद बाईजुराज बंगला तक आएंगे, उनके लिए पावड़ा भी बिछाया जाएगा। फिर बाईजुराज रकेबी लेके सेवादार की तरह आएंगे, उस कपड़े से ढका है वो, उसको खोलोगे आप तो उसमें आभूषण दमक रहे हैं, वो सिद्धि साहब को पहनाए जाएंगे। ये सवेरे 6 से 9 बजे की सेवा की आप प्रथम पहर की बीता सुन रहे हैं। ये लाइन हमको सबसे पहले बोलना चाहिए थी, पर हम लगे थे आपको एकदम सवेरा कैसे होता है और ये होता है। तो ये आप सवेरे 6 बजे से 9 बजे सवेरे की ये जो सेवा है, अभी 7:30 8 बजे टाइम हो गया है। अब सिद्धि साहब को जो कुछ खाने पीने का आएगा वो फिर कथा में बैठ जाएंगे। उमंग दे चेत 9 के बाद दूसरे फिल्म होगा। हाँ, उमंग से बैठे हैं। ये जो गोदावरी रुक्मणी बाई आई हैं, संग आवत एते आते हैं। रकेबी रुपये की चांदी की रकेबी है, भर लियावत भूषण और आभूषण भरी हुई है। ये बाईजुराज के साथ में है, उन आभूषण को रुमाल से ढका हुआ है। और बाईजुराज कोठे से आई, पालकी पे बैठ के, पावड़े भी बिछड़े हुए हैं। उसके बाद अपने हाथ से वो रकेबी रखेंगी, फिर आभूषण पहराए जाएंगे। उसकी इंचार्ज चाबी बाईजुराज ही है। सब जगह की चाबी, एक एक चाबी बाईजुराज के गुच्छे में रहती थी। सबसे बड़े जो मिनिस्टर हैं मोदी खाने के, वो बाईजुराज ही थे। रुमाल ढाप के लावत, रुमाल ढाप के लाते हैं। श्री महाराजा पहनावत और महाराजा उसमें से पहनाते हैं। माला 2 मोतिन की, मोतियों की मालाएं हैं 2 जो पहनाई जाती हैं। जड़ाव मुंदरी कंचन, मुंदरी सोने के, इसमें माला पिरोई, जो मोती पुरे हुए गए हैं सोने की जंजीर में। सोने की 2 सांकली, सोने की 2 सांकली अलग से भी है जो पहनाई जाती हैं। दुगदुगी मानिक रोशन, दुगदुगी लॉकेट उसमें लगा हुआ है, मानिक लाल लाल लगा हुआ है लॉकेट। 2 सोने की चेन पहनाई गई है। और सांकली दोहरी 2 लर वाली, चंपकली नवसर, बीच बीच में उसके जो बने रहते हैं और डिजाइनदार वो बने हुए चंपकली का हार है। तापर कंठी विराजत, उसके ऊपर फिर कंठी दूसरी पहने हुए हैं। तीन सरी ऊपर, उस सरी के ऊपर कंठी पहने हैं। और कंठी मोतिन की, मोतियों की कंठी है, वो भी पहनाई, बड़े बड़े मोती। तले मानिक मोती लटकर, उसमें मानिक लाल लाल लटक रहा है लॉकेट में। श्री राज कंठ विराजत, श्री राज आके विराजते हैं। रोशन जो झलकते हैं। वक्ष स्थल सीने पर हार शोभा दे रहे हैं। पहनाई भूषण पीछे फिरी, भूषण की जो पहनाई है। श्री बाई जी अपने मंदिर, बाई जी अपने मंदिर
राजभोग रुगावत है। अब ये भोग है, बाल भोग कहना चाहिए था, आता है। सेवा रसोई पर है, सेवा रसोई पर आते हैं। आई जी रुगावने, आई जी भी लाई है कुछ खाने को, लाई बाल भोग, बाल भोग लाई है। रतन बाई मूंग ले आई, रतन बाई जो है वो मूंग फुलाए रात को और सवेरे तड़का मारा उसका घी में, तेल में नहीं, और फिर वो मूंग का तड़का, उसमें मूंग में वो बाल निकला हुआ है, उसको अंकुरित मूंग है और उसका तड़का बहुत पौष्टिक आइटम होता है। आई पहुंची संजोग, ये संयोग से थाली में मूंग, अंकुरित मूंग बघार कर लाई है। ले ले दौड़े और जिसने बनाए हैं नाश्ता लाए हैं, तो खेती कहो बात, इस तरह नाश्ता से जैसा बाल भोग करते हैं। बड़े प्यार से लेते हैं, खाते हैं, आता है। कोई प्रेम वर्ते कर विख्यात, प्रेम की बात है। इन समय छबील दास का काम है, जल देवे कटोरा भर जल देता है। अरोग लिया है, पानी पी लो। बात पूछे कोई बीच में, और बीच में कोई बात पूछता है, ताको दे उत्तर धनी देते जाते हैं। आसवाई अर्ज करे, आसवाई निविनती करती हैं, पधारो घर मानिक कहे, मानिक घर पधारो, फिर से जाना है तो श्री राजरीज के बोलते, श्री राजरीज के बोलते हैं। आई बाई बुजुर्ग, बड़ी बुजुर्ग बाई आई है, पनई जोड़े जड़ावे के, बड़े जोड़े, जहाँ जाना है वो घर की बात कर रहे हैं। ले आया वल्लभ दास, वल्लभ दास से जोड़े पहनाने के लिए लाया है। छत्र सिर पर फेरत, सिर पर छत्र पकड़े हुए हैं। ये मोमिन है खास, मोमिन खास से ये सेवा करते हैं। पाँव तले पावड़ा, पाँव तले पावड़ा बिछा रहे, लालबाई बिछावत, लालबाई का काम है। और बिछावत किसने बिछाती हैं, देकर दिल में हेत करके। उठत पलंग पर से, अब यहाँ से जब रिटर्न होते हैं, लौटते हैं, मानिक के घर आए जब, धनवाई लेवे हाथ, धनवाई हाथ पकड़ाती हैं। दूसरी तरफ लालदास दूसरी तरफ है। सेवा हाथ पकड़ने खास, हाथ पकड़ने की सेवा होती है। हाथ आशा गंगा दास, आशा गंगा दास भी है। दूसरी तरफ दास लाल दास दूसरी तरफ है। मकरंद रहे शामिल, मकरंद भी शामिल है हाथ पकड़ने की, हाथ पकड़ने की सेवा में। जब महाराजा पहुँचे, साल जब भी समय आते हैं, उठावत पकड़ हाथ, तुरंत बोल, फिर जो दूसरी जिसकी सेवा है वो न करके छत्रसाल वो सेवा करते हैं। लालदास बदले लालबाई, लालदास जब नहीं होते तो अपनी दुल्हन को बोलते लालबाई को, कोई समय पकड़ चले साथ, लालबाई है। इस तरह का सेवा चल रही है। हसावत है श्री राज का काम है हंसाना, या तो वाणी से हंसाएंगे या बात से हंसाएंगे। जरा सेवा में आड़ी आई ठाड़ी रहे, आड़ी आके ठाड़ी रहे। श्री राज रिझे तिनसे, श्री राज के रिझाने के लिए सब सेवादार खड़े हैं। लटके मटके चलते हैं, श्री साहब की चाल में लटक मटक पाई जाती है, और वो भी इसलिए कि श्री साहब को हंसाना होगा तो जो हाथ पर पकड़ने वाले हैं ना, वहाँ ऐसा कर देंगे, पकड़ना है नहीं। जब वो पकड़ने जाएंगे तो अपने खड़े हो गए तो हंसी आना है, तो लटक मटक इस तरह से इसलिए बोलते हैं। खाली खाली उदास जा रहे श्री साहब को उदासी पसंद नहीं है। संग वाणी गाने वाले हैं, वाणी की चुपाइयाँ सुना रहे हैं। श्री साहब मस्त बोल रहे हैं, क्या बात है, कितने समय पे चुपाई बोली है। संग शंकर दास चुपाई बोलते हैं, और सात सिरदार, और भी जो और सिरदार हैं। मानिक मंदिर के यहाँ, मानिक के यहाँ जी सेवा थी, करे बिछोने करते हैं सुंदर साथ के लिए। चारों तरफों चंद्रमा पकड़ने की सेवा में, और रखे गादी तकिए, और वो सेवा होके, और गादी तकिए, ये सब सेवा मानिक बाई की है। सुआ को सेवा दी, फिर दूसरा कोई कुआ है उनको सेवा दी।
अंदर उतारन अंदर की सेवा ली है। नित्याने हजूर रहे प्रतिदिन ये सेवा में आते हैं। करत अपने तन अपने संग है। जोड़े मंदिर गंगादास का गंगादास के मंदिर के बगल में कहा बिछाने सब साज। मंदिर यानी कमरा, और कमरा माने झोपड़ी। यहाँ और क्या बना है? सागौन के पेड़ है, 76 साल का राज है, पर वो झोपड़ी तो बने कहलाएगी। सबके कमरे बने हुए हैं ना ऐसे घेर के, दूर दूर जो घरों में रहते हैं। जिनके और कोई घर नहीं है या घर है तो भी वो यहाँ बंगला में सोने में आते हैं। उनके गद्दा तकिया यहाँ लपटे हुए यहीं रखे रहते हैं, अपना खोला सो गए। वहीं पहले वो कहेंगे यहाँ पे अभी हटो, अभी व्रत होगी, तो सबकी बिस्तर हट जाएंगे, वहीं बैठ के व्रत हो गई। व्रत फिर हो गई तो फिर बालों में बिछ के फिर सो। इस तरह से पूरा बंगला रात भर भरा रहता था और दिन भर भरा रहता था। इसी तरह से मोदी खाना भी दिन भर भरा रहता था। श्री राज विराजते हैं, सब पूरे मनोरथ काज, मनोरथ के पूर्ण हो रहे हैं। मोदी बड़ा फूलचंद, मोदी बड़ा फूलचंद, भूलचंद मोदी। हाँ, चले श्री राज संग, श्री राज के साथ चलता है। और पहुँचे बोले, और जब पहुँचते हैं जहाँ तब बोलता है श्री धाम धनी की जय, धाम धनी की जय, धाम के धनी की जय, धनी की जय। गौरबाई रहते हैं, गौरबाई की सेवा है। हाथ उठावने सेवा में हाथ उठाने की सेवा में, हाथ पकड़ बैठावते, हाथ पकड़ के बैठाते समय सेवा बदल जाती है। करे सेवा खुशहाली से, खुशहाली बाई सेवा करती है। पहले मूर्छल की सेवा में रहता था नंदराम रहता था। दूसरी तरफ केशवदास रहते थे। करत यही काम, ये काम होता था। यो करते मालिक के घर तो फिरे जाओ, लौट कर बंगला जी तरफ आते हैं। मूर्छल हाथ में लेके, मूर्छल चल रही है, सेवा करें तब ये सेवा ये लोग करते हैं। और दूजा दूसरी तरफ का मूर्छल शंकर लिए हाथ, शंकर लिए हुए हैं। और चौर जड़ाव की चवर है लिए वल्लभ दास के साथ। चवर तो है ही है, उसमें चांदी का मुठिया जड़ा हुआ है, जड़ाव की चवर हो गई। शामिल वल्लभ दास की सेवा में खुशाल बख्तावर जुड़े हैं। हजूर हमेशा साथ में रहते, चवर डुलाते रहते हैं। सेवा करे चितधार की सेवा होती है। वल्लभ दास के शामिल, वल्लभ दास के दल में शामिल रहे मोहम्मद खान जुड़ा है। मेहनत सेवा की मेहनत करे, दिल में ईमान भरा है और हो रही है। लटके मटके सीधी साहब हंसाते हुए चलते हैं। फिर बैठे पलंग आए, फिर आके बंगला जी में पलंग सिंहासन पर बैठते हैं। सामने मुरलीधर आसन की, मुरलीधर उसके आगे बैठेंगे सामने। श्रवणा देत बना, कान तो देते ही हैं, वो आंखें भी देते हैं। ऊपर पहर दिन के, इसके ऊपर पहर दिन के माने तो थोड़ा 9 बज जाती हैं, उसके बाद का समय है। आए मानिक के घर से जब आते हैं, पधारत पलंग पर पधारते हैं। हुआ चर्चा का समय है। राजी आत्मज्ञान की बात करते हैं। श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ जी, ये पहर एक की, ये आपने 6 बजे सवेरे से 9 बजे तक की पहले पहर का हाल सुना। जो होते है तापर, जो जैसा हो रहा है वो हमने लिखा। तो ये बताऊं जुगत, तुमको हम युक्ति से बताते जा रहे हैं। सो ये बताऊं जगत प्रकरण 2 चौपाई 167। अब कहो दूसरे पैर की बात है। सेवा सात कीजिए, सात की सेवा जो 9 से 12 के बीच की है, तो ठीक 9, 9:15, 9:30 ये समय है। श्री जी साहब कथा के लिए बैठ गए हैं। जिन बात जो होते हैं, जो बात जैसा हो रहा है, हुक्म
हक मेहर उतरी राज्य की जैसी मेहर उतरी है तो ये सब हो रहा है। दो बाजू पलंग के दो बाजू सुंदर साथ बैठे हैं। बैठत लाल के सौदास, लाल एक तरफ दूसरे के सौदास बैठे हैं। फुरमान हदीसा पढ़ने की, एक तरफ कुरान हदीसें रखी पढ़ने की। श्री राज रिझावन आसे, श्री राज रीझते हैं, उनकी खुराक के लिए ये सब हो रहा है। धनी धाम के देते हैं, धाम के धनी खोल खोल के मायने रहस्य बताते हैं। निज धाम के निशान, धाम के निशान बताते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपको धाम की याद आ जाए। जब आपको याद आएगी उसी को उर्दू में क़यामत कहते हैं। लेवे मोमिन मिलके ये स्वाद लेते हैं। अरस सुख सुभान, परम धाम का सुख है, बयानों से होता है। श्री राज हेत कर कहते श्री राज बड़े प्यार से सुनाते हैं। काका बुलाओ सिताब, काका को बुलाते हैं, सिताब बुलाओ, फिर उससे किताब मंगवाएंगे। दो बाजू रहला धरे, दो बाजू रहले रखी हैं, सुंदर साथ घेर के बैठे हैं। तापर धरे किताबें रखी हुई हैं। रहल की सेवा काका की, जयंती काका के पास है। किताब खाना रखते हैं, किताब खाना रखते हैं वो। संदूक का सब साज, संदूकें रखी, उसमें किताबें रखी हैं और रहलों की गड्डी रखी हुई है। सेवा करे स्नेह तो, बड़े प्यार से जयंती काका ये सेवा करते हैं। श्री राज रिझावन का, श्री राज को रिझाने के लिए सब हो रहा है। हजूर हमेशा रहते हैं, हमेशा सेवा में हाजिर है। थैलिए पैसे, थैली के पैसे काका के पास रहते हैं। हुक्म होए ताए दे, जब हुक्म हो इसको 50 रुपए दे दो, बहुत होते हैं 50 रुपए, 2 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, तो उसमें तो इतनी सब्जी आ जाएगी। ऐसा सब हो रहा है। काका सेवा करे काका के पास थैली रहती है। बाघ जी ले आवत है, बाई जी, बाघ जी एक सुंदर साथ है, वो लाता है। आगे धरे जंगोटा है, उपयोग करने का वो रखता है। श्री राज जी के लेवत, श्री राज उसको बोले वाह क्या चीज लाए हो। वास्ते बैठक ओटा, बैठने के साथ जो आसरा लेते हैं जंगोटा कहते हैं। पंजा बनवाली दास का, बनवाली दास के पास सुनना जरा क्या है। जो फंसने वाली है, एक पंजा वो पहनना पड़ता है, उसमें पीठ खुजावे तो कैसे पकड़ है ना, तो पकड़ है, कैसे पकड़ है, तो कैसे पकड़ेंगे। पंजा बोला ना, पंजा नीचे को जाएगा, ऊपर डंडा ऐसे ही से सामने से खुजे नहीं, वो तो पीछे से खुजाते हैं। उसमें खुजाने का कुछ बना रहता होगा, तो वो हाथ से पकड़ना पड़ता होगा ना भाई। आप उसको कहीं ना कहीं उंगली से फंसा के तैयार रखना पड़ता है। कब खुजाएंगे बताओ। श्री साहब कहेंगे खुजाओ, नहीं, देखो हम बताते हैं आपको। फिर श्री साहब ने बोला ऐसे ऐसे, तो यहाँ हमारा हाथ वो हटा देगा, ऊपर खुद खुजाएगा। जब श्री साहब हाथ खुजाने जाएंगे तभी तो खुजाएगा वो। कहाँ खुजली हो रही है वो कब पता लगेगा। जब श्री जी हाथ करेंगे तो वो बहुत देर से बैठक करता भाई, वो 1.5 घंटे हो गया उसके, श्री जी साहब को खुजली नहीं उठी, तो वो लिए रहा वो पंजा। ये उसकी यही सेवा है। उसको पावड़े की सेवा मिल जाए, नहीं मिल सकती। तुमको जंगूटा की सेवा मिली, पंजा की लिए रहो, उसको वही सेवा है। देवे श्री राज के हाथ, श्री राज के हाथ देता है कि खुजा लो। सुंदर सुभग शोभित है, सुंदर सुभग शोभित है वो। खजोले सुख पाते, बड़े उसके खुजाने से सुख मिलता है। धुंधराए तफसीर धुंधराए ठाकुर हैं ये बुंदेला, तफसीर की इंटरेस्ट रखते हैं। सुनावत अल्लाह कलाम, कुरान की बातें वो बोलते हैं, श्री साहब अर्थ करते हैं। हजूर हमेशा बैठते, हमेशा पास में बैठते हैं। ये धुंधराए इनका यही काम, इनका यही काम है। खुशखत किताब लिख के, इनको लिखना भी बहुत अच्छा आता है, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। पहुँचावत पैगाम, लिख के चिट्ठियों के काम धुंधराए करते हैं। वास्ते फर्ज उतारने, चिट्ठियाँ जा रही है, फर्ज उतारा जा रहा है। ये जागनी का ब्रह्मांड है। ये नहीं देखा जाता कि हम चिट्ठी क्यों लिखें, वो तो पढ़ के रख देगा, नहीं,
अपना फर्ज है उसको संदेशा दो। पहुँचाया खलक तमाम तमाम खलक को, जहाँ जैसे चिट्ठी सीधी साहब की जा रही है, धुंधराय लिखता है। उसको आजकल क्या बोलते हैं, स्टेनोटाइपिस्ट होते हैं। जैसे मोदी जी विदेश गए थे ना, तो एक आदमी स्टेनो भी जाएगा, मोदी जी को कुछ बोलना है ऐसा ऐसा, फौरन वो नोट करेगा। ऐसे सीधी साहब के लिए धुंधराय है। कोई दिन गोविंद राय, गोविंद भाई जी है, ये गढ़ा के थे, कथाकार है ये, वो भी इस सेवा करते हैं। और रहत टेक चंद, और टेक चंद भी इस सेवा में रहते हैं। गाजी बनी इसराइल की, बाजी बनी इसराइल कुरान का एक समाज का नाम है, मूसा के समाज का नाम है। बीतक वाचे श्रीदेव चंद्र, 16वें सिपारे में कि मूसा ने ऐसा किया, फिर कुलजम से वो निकल गया, फिर उनकी सेवा उसमें गर्क हो गई। ये मतलब है बनी इसराइल की, जो गाजी माने योद्धा। ये कुरान का धुंधराय ने पढ़ा, सीधी साहब ने अर्थ बताया। अरे उस जमाने का तो जो हुआ, अपन देखो जीत कर आए हैं। औरंगाबाद से जब आए तो खतरे में था, लेकिन सेना पकड़ न पाई। उस सेना का सवेरा बुरहानपुर की नदी में हुआ, ताप्ती नदी है वहाँ, और ये वहाँ आराम से पहुँच चुके थे पहले ही। इस तरह रक्षा होती है। और बद्रीदास बद्रीदास भाई बैठते हैं, पंडित जी। बाखा लिखा बरस एक साल का उन्होंने घटना क्या क्या बीती वो लिखा, लेखा जोखा किया। ये सेवा है इनकी, ये सेवा इनकी है। और काम किए अनेक, और भी कई काम हैं, एक बद्रीदास करते हैं। पोकर बद्री शामिल है, इसके साथ पौ करना एक दूसरा ब्राह्मण शामिल है। सेवा करत जो ये सेवा का काम है। देवीदास वाणी लिखे, देवीदास वाणी लिखते हैं। सीधी साहब बात करते करते या खीर खाते खाते चुपाई आ गई, तो चुपाई बोलने लगेंगे सीधी साहब, तो कौन लिखेगा? वो कलम के साथ, कागज़ के साथ तैयार है, वो लिखेगा। बाद में अच्छी राइटिंग में दूसरी जगह लिखा जाएगा, पहले वो उसकी मोटी कापी होगी, चुपाई लिखते जाओ। पढ़ श्री राज रजावे जे, इससे धाम धनी रीझ जाते हैं कि देखो तुमने झट से लिख लिया। बाद में खाली समय पे सीधी साहब को बोलेंगे इसको कीरंतन में लिखें कि कलश में लिखें, कि ये हम गुजराती में है रास में लिखें कि कीरंतन गुजराती में लिखें। सीधी साहब जहाँ बोलेंगे वहाँ उस किताब में चला जाएगा। और वाणी साथ लेकर, और वाणी जो साथ लिखने वाले और भी हैं, ये जो लिखनहार और भी बैठे हैं। तथा मथुरा और तिमर, ये नाम बोला, कथा मथुरा और सेवर, तिमर सिमर। परशुराम खबरदार, परशुराम भी है, इतना दल है ये बैठा हुआ है। वाणी लिखनहार, पद्मिया और चीरिया, पद्मिया और चीरिया। और सूरत सिंह, और सूरत सिंह जो कहाँ से आया? रामनगर से। सूरत सिंह गौड़ ठाकुर सेवादार है, ब्रह्मशिष्टी है। मकनिया लिखते हैं, मकनिया भी आया, रामनगर का है। जुगते कलम सनंद, ये कलम सनंद लिखी है, किताब तैयार की है। हीरा मन है तो, हीरा मन बड़े प्यार से लिखत वाणी सारे, ये वाणी लिखने का काम हीरा मन बढ़ाई भी है, वो पढ़ा लिखा है, ब्रह्मशिष्टी है। और अपनी अपनी लेखड़े, और अपनी अपनी लिखने वाले ये हजूर बैठनहार, सब हजूर में बैठे हैं। कब राज्य चुपाई बोल दे, कब क्या हो जाए। लिखने वाले भी 5-10 हैं, तो लिखने वाले कितने फाउंटेन पेन 1-1, 2-2 रखते होंगे। अब देखो फंस आज ये फंसे, एक फाउंटेन पेन नहीं है वहाँ, दबात कलम है, तो दबात कलम को फाउंटेन पेन बोलते क्या? तो फिर पकड़ा गए कि नहीं आप? हमने पहले हाँ भरवा ली कि नहीं आपसे? आपने फाउंटेन पेन पे हाँ भर दी, और फाउंटेन पेन ना डॉट पेन। स्याही बांटते हैं ना, तो वही वाले रहते हैं ना वो। अब तो आप कथा कहा रहे हो, तो अब आप बात जमाओ, हमें मंजूर है भाई। लेकिन फाउंटेन पेन नहीं है, वहाँ पे कलम दवात सबकी तैयार है। तो किसी दुकान से स्याही लाए, देखो आप फंस गए। हाँ, बनाने वाले अलग हैं, उनसे स्याही तैयार रहते हैं। लाल लाल फूल होते हैं जंगल में, उन फूलों को उबाल के स्याही बनाई जाती है, स्याही तैयार रखी है।
मोहना अति मोहसो, मोहना भाई है अति मोहसो, लिखे पढ़े भली बात, भली भांति लिखने पढ़ने का काम करता है। भवन अडग बैठत, अडग होके भवन बैठता है। गिरधर सुने ही न्यात, हाँ बीच जो हो तो बंद कर देगा, फिर आप अर्चन बता रहे थे। हाँ तो ये गिरधर भी है, ये जब कथा हो रही है तो सुनता है। हरिदास बैठत, हरिदास भाई बैठते हैं वाणी लिखने का, अच्छा वाणी लिखने के काम पे। पुस्तक लिख घर में धरे, पुस्तक लिख के घर में तैयार रखी है। कोई ताले वाले के काज, कोई किस्मत वाला होगेगा तो मांगेगा। मोदी खानी तो लोग रोज जाते हैं, किताब मांगने वाले कम होते हैं। कोई मांगेगा आपने कॉपी लिखी है हमको दे दो, तो जो कोई मैनेजर होगा कामदार उससे हाँ भरवा के और फिर उसको दी जाएगी, रजिस्टर में लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है सब यूँ ही चल रहा है, हर चीज़ रजिस्टर में, अब अलग अलग रजिस्टर बने हैं, नोट होता है। बहुत जोरदार व्यवस्था श्री साहब के राज में रही है। कोई ताले वाले के काज, होए ताले वाले के काज, हरिदास बैठत, हरिदास बैठत, वाणी लिखने काज, वाणी लिखने काज, पुस्तक लिखे घर में धरे, पुस्तक लिख घर में धरे, कोई ताले वाले के काज, कोई ताले वाले के काज, कोई ताले वाले के काज, कोई ताले वाले के काज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के धनी की जय। बहुत ज़्यादा है तो बकाया, ये नहीं सही नहीं है। एक पन्ना पलट गया क्या? बोलना है 130 चौपाई के बाद। हाँ तो और चल सकती थी। नहीं ठीक है, 130 चौपाई में कल राजभोग खत्म राजभोग निपट जाएगा। हाँ तीसरा पहर आ जाएगा। तो ये कह रहे थे हम, अपन ने 22 को रोका ना, 30 चौपाई के बाद राजभोग आ जाएगा।